अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तमेन चराचरं तत्पदं दर्शितमेन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। प्रिय सज्जनों, भक्तगणों, आज के संवाद में सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, ये तीन गुण हैं। ये तीन गुण से ही प्रकृति के कार्य होते हैं। सत्वगुण अंश से विष्णु संसार को पालन करते हैं। रजोगुण अंश से ब्रह्मा सृष्टि रचता है। तमोगुण अंश से रुद्र संहार करता है। इस प्रकार से ये तीन गुण हैं। तीन गुण का ही ये प्रकृति तीन गुण से चलता है। हमारे स्थूल शरीर से जो कार्य होता है, ये कार्य भी तीन गुण से हो रहा है। जब प्रसन्नचित मन होता है, भगवान की भक्ति श्रद्धा बढ़ती है, भगवान में आस्था बढ़ती है और भगवान के भक्ति में सारा बोर हो जाता है, तो मानो सत्वगुण के प्रभाव हो रहा है। और जब हमारे मन कुछ चंचल हो, संसार की सुख भोगने की इच्छा हो, धनोपार्जन करने के लिए विशेष इच्छा हो, प्रकट हो, कामना की इच्छा प्रकट हो, ये करना है, वो करना है इत्यादि, जो ऐसे मन में भावना जो बनता है, तो वो रजोगुणी है, वो रजोगुणी मन है। रजोगुणी मन इस प्रकार से भक्ति से भी उसे आसक्ति ले आते हैं और संसारिक काम काज करने में ज्यादातर उसका रुचि होने लगता है। और तमोगुण रुद्र जब प्रकट होता है शरीर से, तमोगुण, तो फिर मन में क्षोभ पैदा होती है। अनेक मन में मैं ऐसा कर दूंगा, मैं ऐसा कर दूंगा, मैं ऐसा कर दूंगा, अनेक प्रकार कल्पना करेगी। दूसरों को प्रति भी बहुत ऐसी अहमपन अपने आप में प्रकट है। जब इस प्रकार से अपने आप में अहमता, तमोगुण उत्पन्न होता है, तो उस समय रजोगुण के कार्य से प्रबल तमोगुण में आ जाती है और वह अपने तमोगुण में ही वह भासता है। इस प्रकार से तीन गुण हमारे शरीर में ये कार्य करता है। तो ये हमारे शरीर में ब्रह्मा विष्णु रुद्र होकर के हमारे शरीर में भी वो कार्य
हर मानव जीव करता है, जिसको अध्यात्म के द्वारा हम इसको समझ सकते हैं। ये 3 गुण के कार्य हैं। ये 3 गुण अपने अपने में प्रबल महान है, और जिस गुण की महानता अधिक पूर्ण हो जाता है वह एक गुण को दबा देता है। सतोगुण के महानता प्रबल जब हो जाता है तो रजोगुण और तमोगुण को दबा करके वह सतोगुण अपना भक्ति में प्रबल इच्छा रूप होकर के अपने भक्ति करता है। रजोगुण प्रबल हो जाता है विशेष, तमोगुण को दबा दे, सतोगुण को दबा देता है, और रजोगुण अपने प्रबल तमोगुण को भी दबा करके रजोगुण अपने को प्रबल होकर के वह अपने कार्य को करते हैं। जब तमोगुण विशेष प्रबल हो जाता है तो सतोगुण और रजोगुण 2 को दबा करके वह तमोगुण अपने आप में महाप्रबल होकर के वह अपने कार्य को करने लगता है। इस प्रकार से ये शरीर पे 3 गुण अपने अपने कार्य को करता है। जो साधक गण सद्गुरु के माध्यम से इस ज्ञान को समझ करके अपने में विचार करता है तो वो उस गुण के अनुसार से ही वह कार्य करता है और वह संभल के करता है। तो जो उस गुण के जो मूल धर्म है उसके अनुसार से इस शरीर से क्रियमान करता है। तो भक्तगणों, तो ऐसे ही हमारे शरीर में कीड़ा, पिंगला, सुषमना ये 3 गुण है। कीड़ा सतोगुण है, पिंगला रजोगुण है और सुषमना तमोगुण है। तो कीड़ा, पिंगला, सुषमना ये 3 गुण है। तो इस प्रकार से इस ईड़ा, पिंगला, सुषमना को समझ करके जो साधक कार्य को करता है, दिनचर्या को अपनाता है, वह अपने दिनचर्या को अच्छे व्यतीत करता है और उससे पूरा लाभ उठाता है। इसलिए गुण को समझ करके जो साधक जो कार्य करता है वो अवश्य वह ईश्वर प्राप्ति, ज्ञान प्राप्ति, धन प्राप्ति तीनों को लाभ उठा लेता है। साधक जो जिज्ञासु हैं वो अवश्य इसका लाभ उठाते हैं और आप लोग भी लाभ उठाते रहे, समझे। गुरु के बताए हुए मार्ग में चले, गुरु के शब्दों पर विचार करें, अवश्य आप लोग भी लाभ उठाइए। गुरु सद्गुरुदेव भगवान की जय। आज की संवाद यहाँ पे विराम देते हैं।